उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में खेतों और पुराने पीपल के पेड़ों के बीच एक कुआं था। वह कुआं अब सूख चुका था, लेकिन उसकी गहराई आज भी किसी अंधेरे राज की तरह सबको डराती थी। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से बचते थे और रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था। बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में खतरे से बचाने के लिए बुजुर्ग कहते थे, रात 12 बजे अगर उस कुएं के पास गए तो वापस नहीं आओगे। कहा जाता था कि कई साल पहले उसी कुएं में एक नई नवेली दुल्हन ने कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम चांदनी था। शादी के कुछ दिन बाद ही उसे पता चला कि उसका पति किसी और से प्यार करता था। घर वालों ने उसे ताने दिए, अपमान किया और एक रात रोते रोते वह घर से निकली और उस कुएं में कूद गई। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को कुएं से पायल की आवाजें आती, किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को कुएं के पास खड़े देखा है। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दिया, लेकिन शहर में पला बड़ा राहुल इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह कॉलेज की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आया था। आधुनिक सोच वाला राहुल भूत प्रेत जैसी चीजों पर हंसता था। जब उसने गांव वालों से कुएं की कहानी सुनी तो वह मुस्कुराकर बोला, भूत नहीं होते, बस डर होता है। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, कुछ डर ऐसे होते हैं जो सच से पैदा होते हैं, उस कुएं से दूर रहना। लेकिन राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगा। उस रात 11:30 बजे सबके सो जाने के बाद राहुल चुपके से घर से निकला। हाथ में टॉर्च थी, जेब में मोबाइल और चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव की गलियां पार करते ही अजीब सन्नाटा मिलने लगा। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल चलता रहा। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, उसकी टॉर्च एक बार झपकी और बंद हो गई। शायद बैटरी ढीली है, उसने खुद को समझाया। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर वह आगे बढ़ा। कुआं सामने था, टूटी ईंटों से घिरा, काई जमी हुई और उसके चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ भी किसी को अंदर गिरने का इंतजार कर रहे हों। राहुल ने मोबाइल की रोशनी कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे रोशनी भी उसमें समा रही हो। तभी छन 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 पायल की आवाज पीछे से आई। राहुल तुरंत मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और फिर कुएं की तरफ देखा। अब अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत समय से कैद हो। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर से एक फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल पीछे हट गया। अचानक कुएं की दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने रोशनी सीधी डाली और उसका खून जम गया। एक औरत, सफेद फटी साड़ी में, दीवार पर रेंगते हुए ऊपर आ रही थी। उसके बाल चेहरे पर लटके थे, हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे और नाखून पत्थरों पर घिसते हुए डरावनी आवाज कर रहे थे। राहुल चीखा और भागने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद वह रुक गया। रास्ता गायब था। जहां से वह आया था वहां अब सिर्फ घना जंगल था। पेड़ पहले से ज्यादा करीब लग रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी। पीछे से वही छन छन की आवाज फिर आई। धीरे धीरे राहुल मुड़ा। वह औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। राहुल के हाथ से मोबाइल गिर गया।
उसकी आंखें पूरी काली थीं, होंठ मोटे धागों से सिले हुए और चेहरे पर पानी के साथ खून बह रहा था। उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के कंधे पर रखा और बिना होंठ खोले आवाज आई, अब तू मेरी जगह रहेगा। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जाम हो चुका था। औरत ने उसे पकड़कर कुएं की तरफ घसीटना शुरू किया। राहुल चीखता रहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कुएं के किनारे पहुंचते ही उसने अंदर झांका। नीचे सैकड़ों चेहरे थे, डरे हुए, चीखते हुए, मदद मांगते हुए चेहरे। वे सब लोग थे जो सालों से गायब हुए थे। अचानक राहुल नीचे गिरा दिया गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास राहुल का मोबाइल मिला। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक आवाज, अब 2 नहीं 3 परछाइयां हैं। उस दिन के बाद रात 12 बजे उस कुएं में झांको तो नीचे एक दुल्हन, एक लड़का और एक नई परछाई दिखाई देती है। और अगर कोई ज्यादा देर देखे तो चौथी परछाई उसके पीछे खड़ी मिलती है।